है मिसी और अगर मेरे बारे में तुम्हें कुछ पता होना चाहिए तो वो ये है कि मैं हमेशा से प्यार पाना चाहती थी। प्यार मतलब किसी का तुम्हें देखना, वो अटेंशन जो तुम्हें स्पेशल फील करवाए। पर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। लोग कहते हैं प्यार तब मिलता है जब उसकी उम्मीद ना हो, पर मैंने कभी यकीन नहीं किया जब तक कि वो खुद मुझे मिल नहीं गया। मैं स्कूल के लिए तैयार हो रही थी जब डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला पर कोई वहाँ था नहीं, और तभी मैंने देखा एक मिस्टीरियस बॉक्स सिल्वर पेपर में बंधा हुआ और उस पर मेरा नाम लिखा था। मैं कोई डिलीवरी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। पता नहीं इसे घर के अंदर लाना सेफ है या नहीं, पर मेरे अंदर की आवाज कह रही थी इसे खोल के देखूं। उस डब्बे के अंदर रखी थी एक बेहद खूबसूरत हीरे की अंगूठी जो मैंने कभी नहीं देखी। रोशनी में वो जिस तरह से चमक रही थी उसे देखकर मेरी धड़कन बढ़ गई। उसके साथ एक छोटा सलीके से रखा हुआ एक नोट था, जब तक तुम ये अंगूठी पहनोगी सच्चा प्यार तुम्हें ढूंढ लेगा। क्या सच में ये सपना पूरा हो रहा था? मैंने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। न मैंने कोई सवाल किया न हिचकिचाई, और पता नहीं कैसे अंगूठी एक परफेक्ट फिट थी। तभी अचानक उसी वक्त मुझे हवा में अजीब सी लहर महसूस हुई। जब मैं स्कूल पहुंची सब कुछ अलग था। ज्यादातर लोग मुझे तभी नोटिस करते जब मैं हॉल में किसी से टकरा जाऊं, पर आज जब मैं वहाँ गई मेरी क्लासमेट्स जो वैसे तो मुझे इग्नोर करते थे मुझे देखकर बहुत खुश लग रहे थे। यहाँ तक कि अमेंडा और डेजी, स्कूल की सबसे पॉपुलर मीन गर्ल्स, भी मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दे रही थी। गुड मॉर्निंग मिसी, तुम आज बहुत क्यूट लग रही हो। मिसी हाय, क्या तुम लंच में मेरे पास बैठोगी आज? मुझे लगने लगा था ये सब कोई प्रैंक होगा, पर फिर क्लास में मिस्टर रॉबिन्स, मेरे कैलकुलस टीचर जो कभी मुझे पास तक नहीं होने देते थे, उन्होंने मेरे होमवर्क की तारीफ कर दी। सब मिसी से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। यही एक स्टूडेंट है जो हमेशा अच्छा काम करती है। लंच तक सीन ये था कि सब मेरे पास बैठने के लिए लड़ रहे थे। मुझे कभी अपने लाइफ में इतनी अटेंशन नहीं मिली थी। लड़कियां सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए मेरे साथ सेल्फी ले रही थी और लड़के मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश। कुछ तो बात करने भी आ गए। मेरी केमिस्ट्री क्लास का पढ़ाकू, किसी से बात न करने वाला क्लासमेट गौरी भी वॉलीबॉल प्रैक्टिस के बाद मुझसे मिलने आया और वो कभी किसी से बात नहीं करता था। हे, तुम ही मिसी हो ना? तुम वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेल लेती हो। मैंने सोचा क्या स्कूल में किसी ने इसकी आवाज कभी सुनी भी होगी। क्या तुम मुझे देख रहे थे? ओह हाँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? नहीं, उसने अभी अभी मेरा नाम पूछा और अब वो सीधा गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। ऐसे कौन करता है? मेरा दिमाग घूमने लगा था। पहले मुझे कोई देखता भी नहीं था और अब अचानक सारे के सारे मुझ पर लट्टू थे। वेल, सब नहीं, वो एक लड़का जिसे मैं चाहती थी, जेक, अभी भी सामने से ऐसे निकलता जैसे मैं हूँ ही नहीं। मुझे जेक पर हमेशा से बड़ा सा क्रश था। जब मैंने वो नोट पढ़ा था सुबह, मैंने सोचा शायद जेक और मैं कुछ तो पता नहीं। मैंने सोचा ये अंगूठी मुझे सच्चा प्यार दिलाएगी और वो जेक ही होगा। जब मैं घर आई तो मेरा फोन लगातार टिंग टिंग बजे जा रहा था। कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, नए लाइक्स और सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स के साथ। ज्यादा लोगों को तो मैं पहचानती भी नहीं थी। तब मुझे शक हुआ, क्या ये सब अंगूठी की वजह से हो रहा है? मैंने अंगूठी उतारी और अचानक सारी कॉल्स बंद। इंटरेस्टिंग। वेल, कम से कम अब मैं अपने होमवर्क पर फोकस कर सकती थी। अगली सुबह मुझे एहसास हुआ कि मैं लंबा सो गई और मैं स्कूल हड़बड़ी में भागी, और जब मैं पहुंची मैं फिर से इनविजिबल हो चुकी थी। किसी ने मुझसे बात नहीं की, गौरी ने भी नहीं, मेरी नई दोस्तों ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। क्या बदल गया? तब मुझे याद आया कि स्कूल आने की जल्दी में मैं अंगूठी घर पर ही भूल आई हूँ। मैं हॉलवेज में एक भूत जैसी थी और अटेंशन के गायब हो जाने से मेरे अंदर डर समाने लग गया था। मुझे फिर से इनविजिबल बनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। घर जाते ही मैं अंगूठी वापस पहन लूंगी और उसे कभी नहीं उतारूंगी। मुझे वो फीलिंग फिर से चाहिए थी। नहीं, मुझे जरूरत थी उस अटेंशन की। अगले दिन स्कूल में अंगूठी के साथ सबकी अटेंशन वापस आ गई थी और वो बहुत अच्छा लग रहा था, काफी अच्छा। अगले कुछ दिन मैं सीख रही थी कि ये न्यू मिसी होना कैसा लगता है। न्यू मिसी कॉन्फिडेंट थी, निडर थी। वो जिस भी कमरे में जाती उसकी मालकिन होती। मैं स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बन चुकी थी। सोशल मीडिया पर पूरी क्लास के मिलाकर जितने फॉलोअर्स नहीं थे उतने मेरे थे। हर लड़की को मेरे जैसा बनना था। हर लड़का मुझे डेट करना चाहता था और बहुत लोग ट्राई भी करते थे। मैं काफी लड़कों से बस मजाक मजाक में फ्लर्ट कर लेती थी, पर कुछ लोग सीरियसली, उनको लगता था उनका चांस है। हाय मिसी, क्या तुम आज केम लैब में मेरे साथ पार्टनर बनोगी? इव, नहीं, वो नहीं बनेगी। उसके जैसा कोई कभी तुमसे बात भी क्यों करेगा? है ना? क्या बकवास है। कितना बड़ा लूजर है ये।
दरअसल एक ही लड़की का मेरे साथ चांस था, वो था जेक, और उसने अब तक मुझे वो अटेंशन नहीं दी थी जो बाकियों ने दी थी। फिर तभी मैंने जेक को लॉकर के पास देखा। शायद मुझे ही थोड़ी कोशिश करनी होगी। बात आगे बढ़ाने के लिए मैं उस पर वो जादू करूंगी जिससे बाकी लड़के मेरे पीछे लाइन लगाए घूमते हैं। मैं उसकी तरफ बढ़ी। जैसे ही उसके पास से गुजरी, अपने बाल झटकाकर कंधों के पीछे किए। हे जेक, शर्ट अच्छी है। ओह, थैंक्स। बस इतना, कोई रिएक्शन भी नहीं। सब मेरे लिए पागल थे, पर जेक क्यों नहीं? साफ है, या तो अंगूठी जेक पर काम नहीं करती, या जेक मेरा सच्चा प्यार है ही नहीं। टूटे हुए दिल के साथ मैं केमिस्ट्री क्लास के लिए चली गई। मेरा लैब पार्टनर बनने के लिए लड़कों की लंबी लाइन देखकर भी अच्छा नहीं लगा। मैं खुद पर तरस खा रही थी कि तभी किसी की गहरी आवाज और हॉट एक्सेंट ने मुझे सपने से बाहर खींच लिया। उसके पास आने की सोचना भी मत बॉयज, वो मेरी है। टिमोथी, वो कुछ महीने पहले ही इस देश में आया था। हालांकि वो ज्यादातर अकेले रहता और कभी किसी से बात नहीं करता। वो मिस्ट्री वाली वाइब से भरा हुआ था। अफवाह थी कि वो बहुत अमीर ताकतवर खानदान से आता है जो एक मैंशन में रहते हैं। जब भी मैं उसे देखती, वो बस ऑब्जर्व कर रहा होता। मुझे लगा अभी भी अमेरिकन स्कूल के तौर तरीके सीख रहा होगा, पर अब वो मुझ पर हक जता रहा था। सारे लड़के चिढ़कर चले गए, जबकि टिमोथी मेरे बगल वाली सीट पर ऐसे बैठा जैसे हमेशा से वही बैठता हो। बड़े आराम से उसने अपनी किताबें रखी और एक टेढ़ी सी मुस्कान दी। वाओ, बड़े पजेसिव हो। नहीं, बस एफिशिएंट हो। तुम जानते भी हो कि मुझे तुम्हारी पार्टनर बनना भी है या नहीं? नहीं बनना? इससे पहले मैं कुछ कहूँ, हमारी टीचर ने हमें शुरू करने के लिए कहा। हमने ग्लव्स पहने और काम शुरू किया। टिमोथी असाइनमेंट एक कलाकार की तरह हैंडल कर रहा था, जैसे केमिस्ट्री उसका आर्ट हो। हर चीज बड़ी बारीकी और बढ़िया कंट्रोल के साथ। बीच बीच में वो मुझे चोरी चोरी देख भी लेता। सो, तुम ये काम रोज करते हो? खाली समय में खतरनाक चीजों को मिक्स करते हो? सिर्फ जरूरत पड़ने पर। वैसे तुम आए कहाँ से हो? तुम्हारा मतलब यहाँ आने से पहले? हाँ। यूरोप। वाह, पूरा एड्रेस बता दिया। हमारी बीकर के अंदर का लिक्विड गहरे नीले से तेज गुलाबी हो गया, मतलब रिएक्शन पूरा हो गया था। मैंने रिजल्ट लिख लिए। जब मैंने ऊपर देखा तो वो मुझे गहराई से घूर रहा था। तुम घूरते बहुत हो। वेल, बहुत सारी ब्यूटी है घूरने लायक। ओके, ये चलेगा। हम एक दूसरे को ढूंढ चुके हैं, तो हमें डेट पर जाना चाहिए। हम एक दूसरे को ढूंढ चुके हैं? उस नोट में लिखा था सच्चा प्यार तुम्हें ढूंढ लेगा, और यहाँ टिमोथी था। शायद यही था। ओके, हाँ। टिमोथी ने ऐसी मुस्कान दी जैसे उसने कोई इनाम जीत लिया हो। क्लास के बाद हम दोनों हाथ में हाथ डालकर चलने लगे। अगर मुझे पहले अटेंशन मिल रही थी, तो अब उसका लेवल अलग ही था। सब लोग, सच में सब लोग बात कर रहे थे कि मिसी और वो नया हॉट यूरोपियन लड़का साथ है। अगली सुबह जब मैं स्कूल पहुंची तो मेरे लॉकर पर एक परफेक्ट लाल गुलाब चिपका हुआ था, साथ में एक नोट। मेरी खूबसूरत मिसी के लिए, हमेशा तुम्हें याद करता हूँ टिम। ये इतना प्यारा था, बिल्कुल वैसा जैसा मैं हमेशा चाहती थी कि कोई मेरे लिए करे। वो मेरी किताबें क्लास तक लेकर जाता और रोज मेरे लिए लंच भी खरीदता। मेरे सीने में गुदगुदी सी हुई, जैसे कोई छोटी सी आवाज कह रही हो, ये असली है, ये अच्छा है। मैं उसके लिए कुछ महसूस करने लगी थी। अगले कुछ हफ्तों तक ऐसा लग रहा था जैसे टिम और मैं पूरे स्कूल के मालिक हो, और मुझे यह एहसास बहुत पसंद आ रहा था। कुछ लोग हमें पूछते थे तो कुछ हमारे रिश्ते से बहुत जलते थे, और मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता था। पुरानी मिसी शायद जेक को चाहती थी, पर नई मिसी को कुछ बड़ा चाहिए था। दोस्तों का एक पूरा झुंड, बहुत सारा ध्यान, और कोई अमीर सा कूल सा लड़का जो उस पर फिदा हो, जैसे टिम। सबसे बेस्ट हिस्सा था टिम की पहुंच बहुत सारी लग्जरियस चीजों तक, जिसका मतलब था मैं भी उन चीजों तक पहुंच सकती थी। एक दिन टिम अपने कुछ दोस्तों को लेकर गया लार्कवुड क्लब, एक बहुत प्राइवेट, बहुत ही एलिट सोशल बीच क्लब, जिसकी मेंबरशिप फीस सुनकर लोग चौंक जाए। मैं वहाँ धूप में आराम से टैन हो रही थी, पूरी अटेंशन के बीच। तभी सफेद शर्ट पहना एक वेटर हमारी तरफ आया। जेक। फाइनली मुझे लेमनेड चाहिए जो ताज़ा बनी हो, वो कैन वाली घटिया ड्रिंक नहीं। मुझे भी, और जल्दी लाना, ठीक है? जेक ने सिर हिलाया, ऑर्डर नोट किया, पर एक शब्द भी नहीं बोला। उसका ये स्वभाव, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे खटक रहा था बहुत ज्यादा। जल्दी लेकर आना, वरना टिप नहीं मिलेगी। हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं, जल्दी करो। जेक का जबड़ा कस गया, लेकिन वो बस सर हिलाकर वहाँ से चला गया। एमेंडा और डेजी ने मुझे देखा और फिर हम सब जोर जोर से हंसने लगे। उसी वक्त उस कांच की बनी बिल्डिंग पर मैंने अपना रिफ्लेक्शन देखा। जो लड़की मुझे वापस घूर रही थी, उन लड़कियों के बीच खड़ी थी जो हमेशा उसे छोटा महसूस कराती, और अब मैं उन्हीं के जैसे बन रही थी, उनके जैसी हरकतें कर रही थी।
मेरे पेट में अजीब सी मरोड़ उठी। मैंने अपना ध्यान उस ग्रुप पर और टिमोथी पर वापस लगाना चाहा, जो बड़ी सी मुस्कान से मुझे देख रहा था, लेकिन वो बेचैनी जा ही नहीं रही थी। मैं क्या बन रही थी? अगले कुछ हफ्तों में जितना समय मैं और टिमोथी साथ बिता दे, उतना मुझे एहसास होता हमारे बीच कुछ कॉमन नहीं है। ना वो फिल्में देखता था, ना म्यूजिक सुनता, कभी मेरे जोक्स पर हंसता नहीं। वो अपने बचपन, दोस्तों, अतीत या भविष्य किसी चीज के बारे में बात नहीं करता। हर एक बात घूम कर फिर एक ही चीज पे आती, हम दोनों कितने परफेक्ट है साथ में। शायद सच हो, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वगैरह। और जैसे ही वो मेरे पास नहीं होता, एक अजीब सी घबराहट मुझे पकड़ लेती, जैसे कुछ गलत है। लेकिन उसके साथ होते ही लगता जैसे सांस वापस आ गई हो। शायद यही सही था। लेकिन वो सब बदल गया जब मैं पहली बार टिम के घर पर गई। जब मैं उसके ड्राइववे पर पहुंची, मुझे एहसास हुआ ये वैसे नहीं जिसकी मैंने उम्मीद करी थी। वो घर एक मैंशन तो था, पर पुराना और डरावना। वो जगह जिसके पास बच्चे जाने से डरते थे। जब नॉक करने के लिए मैंने हाथ उठाया तो दरवाजा अपने आप ही खुल गया और परछाई से निकल आया टिम, मुस्कुराते हुए। मिस्सी, अंदर आ जाओ। मैंने नकली मुस्कान दी और अंदर कदम रखा। अंदर सिर्फ कुछ टिमटिमाती मोमबत्तियां जल रही थी। और फिर मैंने टिम के माता पिता को देखा। वो दोनों बहुत लंबे थे, दुबले और काले कपड़े पहने हुए। बस उनके पुरानी विक्टोरियन गहने चमक रहे थे। वो दोनों मुझे बस घूरते रहे, जैसे उनकी आंखें झपकती ही नहीं थी। और टिम की माँ की आंखों में वो सुंदर बेजान सी चमक मुझे डरा रही थी। तो तुम हो मिस्सी? हाँ, मिलकर अच्छा लगा मिस्टर और मिसेस। अरे इसकी चिंता मत करो, इन्हें कहो मॉम एंड डैड। मैं वही जम गई। मॉम और डैड? मैं इनसे अभी तो मिली थी। जरूर ये मजाक कर रहा होगा। मैं नर्वस होकर हंसने लगी, लेकिन और कोई नहीं हंसा। वो बस घूरते रहे। क्या तुम किस्मत पर यकीन करती हो मिस्सी? शायद। तो तुम समझती हो कि कुछ चीजें होना ही होता है। हमें खुशी है कि तुम मानती हो। और अंगूठी पसंद आई? अंगूठी? उन्हें अंगूठी के बारे में कैसे पता? मैं जानता था ये उसके लिए परफेक्ट होगी। रुको, एक मिनट रुको। तुमने मुझे अंगूठी दी थी? हाँ बिल्कुल, अब हम अपनी पूरी जिंदगी साथ प्यार में बिता सकते हैं। मेरा दिल बैठ गया। टिमोथी ने अंगूठी दी थी? ये कैसे मुमकिन था? इस पूरी सिचुएशन से मेरा दिल घबराने लगा। मैंने उसकी माँ की ओर देखा, जिन्होंने अब तक कुछ कहा नहीं था, बस अपना गला पकड़कर खड़ी थी। और तभी मैंने देखा उनकी उंगली में भी बिल्कुल मेरी जैसी अंगूठी थी। मुझे यहाँ से जाना होगा अभी। मुझे अभी याद आया, मैं भूल ही गई थी। कल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे घर जाना होगा। मैं घर से भागे इससे पहले कि वो कुछ और कहे। ये किस तरह की पागल फैमिली थी? मुझे नहीं पता उस अंगूठी में क्या ताकत थी, पर अब मैं उससे कोई लेना देना नहीं चाहती थी। मैं अपनी गली की मोड़ पर पहुंची ही थी कि वहाँ मेरे दरवाजे पर खड़ा था टिम। उसकी आंख में अजीब सा ट्विच। तुम मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गए? और तुम चली क्यों गई? हम एक डेट के बीच में थे। ये पूरी अंगूठी वाली चीज सच में मुझे अब डराने लगी है। मैं समझा सकता हूँ, हमारी फैमिली पीढ़ियों से ज्वेलरी बनाती है, पर हम सिर्फ कारीगर नहीं है। हमारे पास एक वरदान है। हम अपनी क्रिएशंस में इच्छा की शक्ति भर सकते हैं, जिससे हमारी इच्छाएं हकीकत बन जाती है। ठीक वही मैंने तुम्हारी अंगूठी के साथ किया। अब हम दोनों की किस्मतें बंध चुकी है, हमेशा के लिए बंध चुकी है। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए अंगूठी उतार ली। उसके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन आया। आई एम रियली सॉरी, पर मुझे नहीं लगता हमें आगे मिलते रहना चाहिए। हम कल स्कूल में मिलेंगे, ठीक है? मैं घर के अंदर गई और दरवाजा बंद करने लगी, पर उसने हाथ से उसे रोक लिया। क्या तुम्हें महसूस नहीं हुआ कि तुम्हारी जिंदगी कितनी बेहतर थी अंगूठी पहनकर? जब मैं पहली बार यहाँ आया था, मैंने तुम्हें नोटिस किया जब कोई और नहीं करता था। तुम हमेशा दूसरों की तरफ देखती रहती, चाहती थी कि कोई तुमसे बात करे, तुम्हारा दोस्त बने, नोटिस करे, तारीफ करे, पर तुम चुप रहती थी, साए में छुपकर डरी हुई रहती थी। पर मैं समझ सकता था कि तुम क्या चाहती हो। तुम भी मेरी तरह देखे जाने की भूख रखती थी। मेरे पास वो अटेंशन पाने की शक्ति है, जो अटेंशन हम डिजर्व करते हैं। तुम्हें सच्चा प्यार देने की शक्ति है मुझ में। मुझे नहीं लगता ये सच्चा प्यार है टिमोथी, और मुझ में इतनी ज्यादा अटेंशन पाने की इच्छा भी नहीं है। मैंने अंगूठी उसे वापस दे दी। उसकी आंखों में जो वो पागलपन था, वो मैं कभी भी भूल नहीं सकती। इस बार मैंने दरवाजा बंद कर दिया और उसने नहीं रोका। मैंने लंबी सांस छोड़ी। मुझे पता होना चाहिए था इस अंगूठी के साथ कुछ गड़बड़ है। हाँ, उसने मुझे पॉपुलैरिटी और अटेंशन दी, पर क्या वो सब लायक था एक पागल परिवार से जुड़ने और खुद की पहचान बदलने के? अगले दिन स्कूल में मैं फिर पुरानी मिसी बन गई थी। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई देख भी नहीं रहा था, जैसे किसी को याद ही नहीं कि मैं कौन थी। और सच कहूँ, मुझे राहत मिली। मुझे यकीन नहीं था जो दोस्तियां बनी थी वो असली थी भी या नहीं।
और जो कुछ भी टिम और मेरे बीच हुआ, अब मैं बस अकेली रहना चाहती थी। और अजीब बात है कि टिम गायब हो गया था। पूरे हफ्ते स्कूल या किसी क्लास में भी नहीं आया। शायद ये एक और चीज है जिसकी मैं शुक्रगुजार हूँ। एक दोपहर मैं अकेले कैफे में आइसक्रीम खा रही थी, जैसे पहले करती थी, कि तभी जेक अंदर आया। वो ऑर्डर देने गया और मैंने फोन देखने का नाटक किया। पता नहीं क्यों, वैसे भी मुझे वो ज्यादा नोटिस नहीं करता था, अंगूठी के दौरान भी नहीं। मैं उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी, तभी एक हाथ बढ़ा और उसने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया। मैं खोलता हूँ मिसी। ओह थैंक्स। हम दोनों बाहर निकले और जाने क्यों एक ही दिशा में चलने लगे, पियर की तरफ। हम बात नहीं कर रहे थे, फिर भी एक अजीब सी हल्की सी बिजली थी हवा में, धीमी, शांत, बाकियों वाली तेज चिल्लाती अटेंशन जैसी नहीं। मैंने सोचा कि अगर जेक ने मुझ पर ध्यान दिया होता तो कैसा होता, लेकिन इसे मैं डिजर्व नहीं करती थी। मैं वो बन गई थी जो बनना ही नहीं चाहती थी। हे जेक, उस दिन बीच क्लब पर मैंने तुमसे जैसे बात की थी उसके लिए मुझे माफ करना, वो ठीक नहीं था। ओह, लोग क्लब में ऐसे ही मुझसे बात करते रहते हैं, कोई बात नहीं। ये ठीक नहीं है, मुझे उन लोगों जैसा नहीं बनना चाहिए था। आई एम सॉरी। ये बड़ी बात है, थैंक्स, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और अचानक मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए और तभी मैंने उसे देखा। टिम पियर के अंत पर खड़ा था, गिफ्ट शॉप की परछाइयों में छुपा हुआ। वो हमें देख रहा था और फिर वो आगे बढ़ा रोशनी में। मिसी, उसकी आवाज ने रात को चीर दिया, चाकू की तरह। इतनी जल्दी भूल गई मुझे? हमारा ब्रेकअप अभी अभी तो हुआ है। इसे माना जा सकता है चीटिंग। उसने जिस तरह से ये कहा, उससे मेरी रूह कांप गई। तुम और मैं तो साथ नहीं थे और जेक और मैं बस वॉक कर रहे हैं। उसे नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन मुझे पता है। अंगूठी वापस पहन लो। टिम ने हाथ अपनी जेब में डाला और उसने वही जानी पहचानी अंगूठी निकाल ली। उसने मेरा हाथ पकड़ के अंगूठी पहनाने की कोशिश करी। मैंने अपना हाथ खींचने की कोशिश की। नहीं टिम, तुम पागल हो रहे हो। पागल नहीं, पागलपन तो ये है कि तुम सोचती हो कि तुम इससे ऐसे उतार सकती हो कि ये सब भूलने का नाटक कर सकती हो। उसकी पकड़ कस गई, दर्दनाक नहीं लेकिन मजबूत। जाने दो उसे। जेक की आवाज में ठहराव था, पर एक गुस्सा भी। वो हमारे बीच आ गया। टिमोथी ने धीरे से लंबी सांस छोड़ी, जैसे वो निराश हो। उसकी नजर जेक पर गई। उसकी आंखों में एक खतरा था। तुम्हें यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। नहीं टिम, वो तुम हो जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। टिमोथी का सर मेरी तरफ झटका। उसका एक्सप्रेशन बदल गया, पर मुझे परवाह नहीं थी। मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं होना चाहिए था। क्या ये सोचना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, अटेंशन की, अंगूठे की? शायद मुझे लगा कि लोगों का मुझे देखना, मेरे बारे में बात करना मुझे चाहना चाहिए, लेकिन ये सब झूठ था। उस अटेंशन ने मुझे खास नहीं बनाया, बल्कि ऐसे इंसान ने बदल दिया जो मुझे पसंद नहीं। पर अब बहुत हो गया। मैं इनविजिबल रह लूंगी, पर मैं फिर से वैसी नहीं बनूंगी। टिमोथी के चेहरे पर अजीब सी नफरत आ गई। नहीं, ये तुम नहीं हो। तुम्हें बस याद करने की जरूरत है। उसका हाथ मेरी तरफ आया, मेरी कलाई पकड़कर फिर से अंगूठी मेरी उंगली में पहनाने की कोशिश करते हुए। मैंने कहा जाने दो उसे। जेक ने टिमोथी को धक्का दिया। टिमोथी लड़खड़ाया लेकिन खुद को संभाल लिया। फिर उसने जेक को बहुत जोर से धक्का दिया। मैं घबराई। जेक का पैर पियर के एज से टकराया और उसने मौके पर टिमोथी का हाथ पकड़ लिया बैलेंस लेने के लिए, लेकिन टिमोथी ने एक खतरनाक सी मुस्कान दी और उसका हाथ छोड़ दिया। जेक पीछे की तरफ गिरा और जोर से पानी में गिरा। मैं रेलिंग की तरफ भागी। उम्मीद थी कि जेक ठीक होगा, लेकिन मुझे सिर्फ बुलबुले दिख रहे थे। तुम्हें क्या हो गया है? अगर उसे तैरना नहीं आता हो तो हमें हेल्प बुलानी चाहिए। क्या तुम्हें दिखता नहीं कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ताकि तुम्हें सब कुछ मिले जो तुम डिजर्व करती हो? बस अंगूठी वापस पहन लो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होगा। मैंने मुड़कर पीछे देखा। जेक पानी के ऊपर था, सुरक्षित और ठीक, और वो अपने हाथ में हमें दिखा रहा था वो अंगूठी। टिमोथी जम गया। उसे वापस दो मुझे तुरंत। वो तो नहीं होगा। जेक ने अंगूठी दूसरी दिशा में फेंक दी और वो समंदर में डूब गई। अब दोबारा नहीं दिखेगी। टिमोथी का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। तुम्हें इसका पछतावा होगा, तुम दोनों को। बिना कुछ कहे वो मुड़ा और पियर से तेजी से भाग गया। मैंने जेक को देखा जो किनारे की तरफ तैर कर आ रहा था। जैसे ही वो पानी से निकला मैं उसकी तरफ भागी। आई एम सो सॉरी। क्या तुम ठीक हो? हाँ, क्या तुम ठीक हो? मैंने सर हिलाया, लेकिन आंसू आंखों में भरने लगे थे। जेक एक पल रुका, फिर मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। आई एम सो सॉरी मिसी। मुझे नहीं पता यहाँ पर अभी क्या हुआ, पर मैं खुश हूँ मैं यहाँ था। तुम ठीक हो? काफी देर तक हम वही खड़े रहे। पता है, मैंने ये कभी कहा नहीं, पर तुम मेरे लिए कभी इनविजिबल नहीं थी, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और जानना चाहूंगा। हाँ, मुझे ये अच्छा लगेगा। हम कुछ भी ऑफिशियल नहीं थे,
कोई वादे या गारंटीज नहीं थी, लेकिन ये ज्यादा सच्चा लगा और वो काफी था। टीम के जेक पर अटैक के बाद हमने पुलिस को कांटेक्ट किया और ऑफिसर्स के साथ उसके मैंशन गए। ऑफिसर्स ने काफी देर तक दरवाजा नॉक किया। आखिरकार टिमोथी के माँ बाप बाहर आए, पूरी तरह शांत और कंपोज्ड। हम टिमोथी को ढूंढ रहे हैं। एक इंसिडेंट हुआ है। टिमोथी की माँ ने हमें उन्हीं खाली नजरों से देखा और उसके पिता पोलाइटली मुस्कुराए। टिमोथी, ओ आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। हमारा एक बेटा है, लेकिन वो यहाँ नहीं रहता। वो बोर्डिंग स्कूल में है काफी सालों से। ये सुन के मेरी रूह कांप गई। ये सच नहीं है, वो हमारे स्कूल में है। मैं उसे जानती हूँ और मैं इस घर में भी आ चुकी हूँ आप सबके साथ। ऑफिसर्स ने एक दूसरे को देखा। उनमें से एक कार की तरफ गया रेडियो पर किसी से बात करने के लिए। कुछ ही देर में वो वापस आ गया। मैम, हमने चेक किया है, आपके स्कूल में टिमोथी नाम का कोई लड़का कभी एनरोल हुआ ही नहीं। एक अजीब सा डर मेरे अंदर भरने लगा। जब पुलिस वहाँ से जाने लगी, टिमोथी के डैड ने झुककर मेरे कान में धीरे से कहा, अटेंशन बहुत नाजुक चीज है मिस्सी। जैसे ही वो कहीं और चली जाती है, ऐसा लगता है जैसे तुम कभी थी ही नहीं। स्कूल वापस गई तो ऐसा था जैसे टिमोथी कभी था ही नहीं। लेकिन जेक और मैं सच जानते थे और कभी कभी मैं महसूस करती थी वो हल्की सी चुभन मेरी गर्दन पर, किसी अनदेखी नजर का वजन, जैसे टिमोथी अभी भी देख रहा हो। अचानक मैंने देखा कुछ बच्चे मेरी तरफ भागते आ रहे थे। मैं वहीं रुक गई, हैरान, लेकिन वो मुझे बिना देखे मेरे पास से निकल गए। उलझकर मैं पीछे मुड़ी और तभी मैंने उसे देखा। एक लड़की भीड़ के बीचों बीच खड़ी थी। सभी की नजरें उसी पर थी और तभी मैंने देखा उसकी उंगली में वही अंगूठी थी जो मैंने कभी पहनी थी।